हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बायजूस में एक बीडीए के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आप बायजूस में सेल्स का जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या क्या वो चीज़ें हैं जिस चीज़ों के बारे में आपको पहले से मालूम होना चाहिए बायजूस का जॉब ज्वाइन करने से पहले, बायजूस में एज ए बीडीए काम करने से पहले, राइट। तो ये वीडियो इन डिटेल वीडियो होने वाला है। यहाँ पे हम कुछ लास्ट में प्रॉन्स और कॉन्स के बारे में बात करेंगे और साथ साथ मैं अपने एक्सपीरियंस भी यहाँ शेयर करूँगा कि मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे, राइट। तो हर चीज़ों के बारे में डिटेल में वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए, राइट। और अगर चैनल पर नए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारे जॉब से रिलेटेड, बहुत सारे करियर से रिलेटेड वीडियोज आपको डेली मिलते रहेगा, राइट। तो सब्सक्राइब राइट नाउ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पे प्रोफाइल क्या बेसिकली होने वाला है। बीडीए, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं, बीडीए विच स्टैंड फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएशन, राइट। आपको यहाँ पे अगर आप बीडीए के पोजीशन पे अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 1 साल से 1.5 साल, 1 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप यहाँ पे बीडीए के लिए सीधा इंटरव्यू दे सकते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस, आई वुड से 95% केसेस में ये बीडीटी के की ज्वाइनिंग ही करते हैं, बीडीटी के रूप में ही लेते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं, उसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। हर चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली बीडीटी क्या होता है, बीडीटी जैसे ही आप बीडीटी के पोजीशन पे यहाँ पे आते हैं, बेसिकली आपका इंटरव्यू होता है, 3 से 4 राउंड होता है। वो राउंड क्लियर करने के बाद जब आप बीडीटी के पोजीशन में यहाँ पे आते हैं तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करना होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ आपको 45 डेज दिए जाते हैं, राइट। 45 डेज के अंदर 15 डेज जो होता है, इनिशियली जो 15 दिन होता है, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग मिलती है। आपको बेसिकली ये बताया जाता है कैसे आपको कस्टमर से बात करनी, कैसे आपको पेरेंट्स से, कैसे आपको बच्चों से बात करना है, और कैसे आपको बात करने के बाद कैसे आपको वीसीज बुक करने, वीसीज का मतलब होता है वीडियो कॉल बुक करते हैं, कैसे आपको जूम सेशन बुक करना है, उसके बारे में यही दो काम यहाँ पे गाइस है, और कुछ काम नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कस्टमर से बात करना है और उनको कन्विंस करना है वीसी पे, राइट। कॉलिंग पे कन्विंस करना है वीसी के लिए, वीसी पे कन्विंस करना है सेल क्लोजर के, दैट्स ऑल, दिस इज द वर्क ओनली, राइट। अब हम बात करते हैं 15 डेज ट्रायल के बाद सेकंड क्या होने वाला। सेकंड जो होगा गाइस वो होने वाला है, यहाँ पे आपको एक टारगेट दिया जाएगा। 30 डेज का टाइम मिलता है, यहाँ पे 15 दिन का ट्रेनिंग होगा, इसके बाद आपको 30 डेज का टाइम मिलता है, जहाँ पे आपको एक टारगेट दिया जाएगा, उसको अचीव करना होता है विद इन 13 डेज। 13 डेज भी एग्जैक्टली नहीं होते, 8 दिन का आपका वीक ऑफ होता है, मंडे ट्यूसडे का मिला करके, राइट। तो आपको 22 डेज के अराउंड, 22 डेज के अराउंड आपको मिलता है, जिसके अंदर आपको 15 वीसी 2 सेल करने होते हैं, 2 सेल और 15 वीडियो कॉल, वीडियो सेशन करने होते हैं, जो कि मैंडेटरी अगर आप वीडियो बनना चाहते हैं, अदरवाइज आप वीडियो नहीं बन पाएंगे, राइट। तो 2 सेल करना का और अगर 15 वीसी की बात करूँ, इट्स नॉट अ बिग टास्क। अगर आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करते हैं तो आप इन टारगेट को ईजिली अचीव कर सकते हैं। डे 1 से ही आपको यहाँ पे बहुत ही एक्टिव रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव कर पाएंगे, राइट। अब हम 30 दिन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या होता है, 15 वीसी का मतलब होता है वीडियो सेशन। यहाँ पे 45 मिनट से ऊपर का सेशन आपको होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे केसेस में मेजॉरिटी ऑफ जो वीसीज होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे चीज़ें का जो पैरामीटर है वो पूरा नहीं हो पाता। तो आपको मेक श्योर करना जो आपकी वीसी है वो प्रॉपर जाए, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं गाइस, जैसा कि आप प्रोफाइल के बारे में समझ गए कि यहाँ पे काम क्या होना। सेकेंड क्या होता है, अगर बीडीए बन जाते हैं यहाँ पे, तो बीडीए के बाद अगेन आपको एक टारगेट्स मिलते हैं, डेली वीकली टारगेट्स मिलते हैं, मंथली टारगेट मिलते हैं। वीकली टारगेट जो मिलते हैं वो करीब 2 से 3 सेल का होता है। महीने की बात करूँ तो आपको 1 महीने में 5 से 6 लाख रुपए का टर्नओवर आपको कंपनी को देना पड़ता है, तभी आपकी जॉब सिक्योर रह पाएगी, अदरवाइज आपकी जॉब सिक्योर नहीं रहेगी। आपको विद इन अ मंथ और नेक्स्ट मंथ आपके पास PIP आ जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगा कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है। दे कैन आस्क यू फॉर द रिजाइन, और या फिर आपको वो ओनली कॉलिंग वाले जॉब में डाल सकते हैं, जहाँ पे आपको बस कॉलिंग करना होगा और वीसीज जो होगा वो कोई और बीडीए करेगा, राइट। ये 2 चीज़ें होती है, डिपेंड करता है कि कैसा आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो जॉब की सिक्योरिटी के बाद हम आगे करेंगे कितनी सिक्योरिटी, ठीक है। तो बीडीए में ये बेसिकली काम होता है। आगे मैं बात करता हूँ गाइस कि यहाँ पे सैलरी पैकेज क्या होता है। सैलरी की बात करते हैं, 10 लाख बोलते रहते हैं। तो गाइस सैलरी की अगर बात करूँ, अगर मैं पैसे की बात करूँ बायजूस में गाइस, तो आई वुड से कि यहाँ पे अदर कंपनी की कंपेयर में अगर मैं फ्रेशर की बात करूँ तो यहाँ की सैलरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऑब्वियसली 10 लाख रुपए का इन हैंड सैलरी नहीं है, 5 लाख का आपका इन हैंड सैलरी, 5 लाख का आपको इन हैंड मिलता है। मतलब अगर मैं इन हैंड की बात करूँ महीने में तो 39,000 40,000 के आसपास आने वाला है, राइट। और इसके अलावा आपका इंसेंटिव यहाँ पे काफ़ी अच्छा बनता है। जिस तरह से मैं बात करूँ, अगर 5 से 6 लाख रुपए का अगर आप यहाँ पे टारगेट अचीव करते हैं तो 5%, 5 लाख का मतलब ये होता है, अगर आपका 8% की भी इंसेंटिव है तो आपको वो आराम से जोड़ सकते हैं आप यहाँ पे, कि आपके पास 30 से 40 हज़ार रुपये का आपके पास बस एक इंसेंटिव ही आता है, राइट।
और सैलरी उसके अलावा अलग है। बट डिपेंड करता है कि आप टारगेट अचीव करते नहीं करते। इतना आसान गाइज नहीं होता यहाँ पे सेल्स करना, इतना आसान नहीं है, आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद जाकर अचीव कर पाते हैं। वो भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आप बोलने में बहुत अच्छे, अगर आप अच्छा बोल पाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है, स्टार्ट से आप एक्सट्रोवर्ट रहे हैं, तो इन दैट केस ओनली यू विल बी हाईली सक्सेसफुल। अदरवाइज बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप यहाँ पे स्टे नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टाइम पे, राइट। सैलरी की बात होगी गाइस, 5 लाख आपका होता है इन हैंड। 5 लाख के अलावा आपको 2 लाख रुपए आपको मिलते हैं जब आप यहाँ पे, जब आपका काम जो होता है वो ऑफिस में जाना स्टार्ट हो जाता है और आप लोगों के घर पे जाकर के डेमोज करना स्टार्ट करते हैं। अभी क्या होता है इनिशियली इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे हम क्या होता है कि हम वीडियो कॉल के थ्रू लोगों को विशेष करते हैं, हम जूम के थ्रू लोगों को विशेष करते हैं। लेकिन जैसे ही आप एक डीएस स्टार्ट हो जाएगा, डीएस का मतलब होता है डेमो कंडक्शन, डीसी स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके बाद आपका जो पैकेज है वो 7 लाख कर दिया जाएगा और साथ साथ आपको फिर ऑफिस जाना भी स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये चीज़ हो गया आपका सैलरी 5+2+3 होने वाला 3 लाख रुपए जो है वो बेसिकली इनका इंसेंटिव पैरामीटर है, राइट। सो आप उससे भी ऊपर उठा सकते हो, उससे भी नीचे, वो डिपेंड करता है कैसा आप काम कर रहे हो, उस हिसाब से करना है। तो अगर सैलरी की बात करें 5 लाख रुपये मिलती है आपको बीडीए के बनने के बाद। बीडीटी के टाइम पे आपको 3 लाख की सैलरी मिलती है। इन हैंड की बात करूँ तो 21 से 22 हज़ार रुपये इन हैंड आपके आते हैं। सो गाइस अगर यहाँ पे वर्क की बात करें, वर्क प्रेशर की बात करें गाइस, तो यहाँ पे वर्क प्रेशर इज़ वेरी वेरी हाई। लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि यहाँ पे जो काम करने का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। यहाँ पे आपको बेसिकली, अगर मैं सिंपली बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, मतलब नहीं है। इट्स वेरी इजी टू से कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, बट इट्स नॉट दैट ईजी करना उसको, राइट। जब आप उसको करने जाते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली में किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, दोस्तों से बात नहीं कर सकते हो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड, अगर आप मैरिड हो तो आप घर में किसी से बात नहीं कर सकते हो। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट कि जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो टाइम आपके पास बहुत कम निकलता है कि आप अपने पर्सनल टाइम में दे पाओ। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या आप ऐसा कर सकते हो, क्या आपको ये चीज़ करना प्रैक्टिकली आपके लिए पॉसिबल है, तभी आप यहाँ पे जॉब के लिए आगे आप बढ़ो, राइट। ये हो गई वर्क कल्चर की बात। इस टाइमिंग की मैं बात करूँ तो 10 से 12 घंटे के काम डेली है, एटलीस्ट 10 से 12 घंटे, 12 घंटे 13 घंटे आपको डेली देना पड़ सकता है। सुबह आप 9 बजे बैठेंगे, 10 बजे बैठेंगे, रात को 8, 9, 10, 11 बज सकता है, डिपेंडिंग ऑन काम क्या है। अगर मैं बात करूँ वीसी की, जो जूम सेशन गाइज होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कस्टमर किस टाइम पे अवेलेबल है। आपने किसी को कॉल मिला है, वो बंदा बोल रहा है कि वो रात को 9 बजे अवे फ्री है, अब आपको सेल करना, सो यू हैव टू टेक द वीसी। अब 9 बजे अगर आप बैठेंगे तो आपको 11, साढ़े 11, 12 बज जाएगा। 2-2.5 घंटे का वीसी चलता है ये नॉर्मली, 1.5-2 घंटे की वीसी होती है अगर वो एक अच्छी क्वालिटी वीसी है तो, राइट। तो ये जो वीसी का मतलब है वीडियो सेशन जो है, जूम का सेशन जो है, जो ऑनलाइन बैठ करके हम पेरेंट्स और बच्चे से बात करते हैं, वो 1.5 से 2 घंटे का आइडली होता ही होता है। 45 मिनट तक पैरामीटर होता है कि इतना तो एटलीस्ट होना ही चाहिए आपका, बट ये 1.5-2 घंटे का आइडली होता ही है कम से कम, राइट। सो ये होगा गाइज यहाँ का वर्क की बात। ग्रोथ की बात करें गाइज तो नो डाउट यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा है गाइज। डिपेंड करता है, अगर आप काम में बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, सेल्स अच्छा कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो आपको प्रमोट बहुत जल्दी कर लेंगे। सो बेसिकली आपको 1 करोड़ के आसपास का टर्नओवर देना पड़ता है। अगर आप वो टर्नओवर दे देते कंपनी को, या फिर उससे कम भी, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या प्रोसीजर है, बट अगर आप 1 करोड़ के अराउंड अगर आप दे देते हैं इनको टर्नओवर, तो आप यहाँ पे एक एज मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अगेन मैनेजर बनने के बाद भी काफ़ी सारे चीज़ों का प्रॉन्स एंड कॉन्स है, तो वो भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली प्रोसेस, बिकॉज राइट ये होगा गाइस यहाँ का ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी अच्छा है ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले बताया आपको, क्योंकि अगर आप काम अच्छी तरह से करते हैं यहाँ पे, अगर आप टाइम अच्छे से देते हैं तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रोथ आपको जल्दी मिल जाएगा, राइट। स्टेबिलिटी की बात करें गाइस तो यहाँ पे स्टेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे एक तरह से 0 है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी और का अलग हो सकता है ऑब्वियसली, बिकॉज इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आप टारगेट नहीं अचीव करेंगे, अगर आप काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी भी वजह से, हो सकता है कि गाइस सी ये जो काम है, ये जो बाइजूस में काम है, इसमें बहुत ज़्यादा लक भी इन्वॉल्व होता है। आई नो कि बहुत सारे लोग इससे अग्री नहीं करेंगे, लेकिन इट्स ऑब्वियस। कई बार ऐसा क्या होता है कि अगर आप बीडीटी प्रोग्राम में अगर आप जाएंगे और अगर आप बैठे तो आप खुद देख रहे होंगे कि आपसे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने 2-2 सेल करके बैठे पड़े, जिनके पास शायद एबिलिटी नाम की चीज़ नहीं है या फिर उस लेवल के नहीं है, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट किस्मत से उनको अच्छे पेरेंट मिल गए, 2-3 बैक टू बैक अच्छे पेरेंट मिल गए, जिन्होंने पहले से माइंडसेट कर रखा है कि उनको बाइजूस लेना ही लेना है। अब आप उनके लिए बस एक मीडियम बन गए और उसका सेल हो गया, राइट। और उसी तरह एक सामने वाला बंदा जिसके पास काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, वो बहुत हार्ड वर्किंग, अच्छा मेहनत कर रहा है, उसने बहुत सारे वीसी कर ली, बट बिकॉज ऑफ उसको सही बंदा नहीं मिला, अब सही कस्टमर मिलना नहीं मिलना, इट्स काइंड ऑफ अ लक थिंग, राइट। किस्मत आपका अच्छा है तो आपको बहुत जल्दी वो मिल जाएगा, अगर किस्मत आपकी खराब है तो क्या पता वो 1 महीने के अंदर भी ना मिले आपको, और मिल भी सकता है। देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि लोगों को मिल ही जाता है, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो जब तक एज सुन एज
एज टिल जब तक आप कंपनी को आप रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, जब तक आप कंपनी को पैसे दे रहे हैं, तब तक आप वहाँ पे जॉब सेफ सिक्योर। अगर नहीं दे रहे हैं तो आपका जॉब सेफ नहीं है। स्टेबिलिटी के साथ साथ मैं लास्ट में 2-3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहली जो मैं बात करूँगा इस, तो यहाँ पे एक प्रोफेशनलिज्म की मैं बात करूँगा, जो कि यहाँ पे आई डोंट थिंक है कहीं से भी। प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि एज अ एम्प्लॉय अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो यू एक्सपेक्ट कि आपका जो मैनेजर है, आपका जो कलीग है, आपको रिस्पेक्ट दे, आपसे तरीके से बात करे। बट ये इन चीज़ों का कहीं ना कहीं एक लैक है यहाँ पे। मैंने डे 1 में ही मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करा, राइट, कि यहाँ पे जिस तरह से लोग एम्प्लॉयज़ से बात कर रहे, जिस तरह से लोग हमारे साथ बिहेवियर कर रहे हैं, विच वॉज नॉट एट ऑल प्रोफेशनल। जिस तरह के वर्ड यूज़ करे जा रहे थे, दैट वॉज नॉट प्रोफेशनल एट ऑल। तो अगर इन चीज़ों को अगर आप बियर नहीं कर सकते हो, अगर आप इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तो यू डोंट नीड टू कम हियर। देयर आर मल्टीपल ऑफ ऑप्शन, आप कहीं भी जा सकते हैं। बट हाँ, अगर आप इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को सुन सकते हैं, बिकॉज द डे यू विल नॉट डू सेल या फिर ऐसा कुछ भी होगा ना, यू विल बी लिसनिंग सो मेनी थिंग। बहुत सारी, क्या पता कितनी बार तो लोगों को गाली गलौज भी सुनना पड़ जाता है। आई डोंट नो, बट मैंने अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने खुद ऐसी वर्ड सुनी है मैनेजर के मुंह से, जो कि कहीं से भी प्रोफेशनलिज्म को नहीं मैच करता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप जा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये एक प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल प्लेस नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों को सुनना पड़ जाएगा, बिकॉज इट्स अ सेल्स जॉब, राइट। सो ये थी गाइज मेरे इनपुट्स कि मुझे लगता है कि अगर आप बाइजूस में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। साथ साथ अगर मैं 1-2 चीज़ों के बारे में और बात करूँ तो वो ये है बेसिकली कि यहाँ पे काम का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। मंडे ट्यूसडे ऑफ की बात करूँ तो मंडे ट्यूसडे को भी आपको काम करना पड़ सकता है। ऑल दो कंपनी आपको नहीं प्रमोट करती काम करिए, बट कहीं ना कहीं अगर आपका परफॉर्मेंस मीट नहीं कर रहा तो विच इज़ गोइंग टू बी वेरी ऑब्वियस कि आपको करना पड़ेगा, टर्नओवर देना पड़ेगा। आगे जब डीएस होगा, जब आपको घर पे जाके करना पड़ेगा, तब आपके काम का प्रेशर और ज़्यादा हाई होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे आपको लोगों को घर जाना पड़ेगा और आप अच्छा खासा ट्रैवल करेंगे, कन्वेंस कंपनी का पे करें, और अगर उस केस में अगर सेल नहीं लेके आ पा रहे तो आपके लिए और ज़्यादा डिफिकल्टी होने वाला है इस जॉब को लेकर, राइट। सो यही है गाइज। अगर मैं एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करूँ, जॉब गाइज बहुत अच्छा है। अगर आप स्टिल जब तक आप यहाँ परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं, जब तक आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तब तक ये जॉब बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो इट्स नॉट फॉर यू एट ऑल, राइट। सो होप करता हूँ गाइज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, उन सारे भाइयों के साथ शेयर करिए जो कि बाइजूस में जा रहे हैं या फिर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको ये वीडियो दिखाइए। और अगर आपको किसी भी तरह से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह से कुछ भी पूछना आपको बेसिकली, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन ऑन कॉल एज वेल, कोई इशू नहीं है उसका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।